महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ, इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही सभी जुड़े हुए श्रद्धावानशील संपन्न उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री, मंगल कामना। तो आज के धम्मचर्च देशना को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो धम्म सत्र है, जो चौथा धम्म सत्र है, जो महासतिपट्ठान सूत्र है, उसकी विश्लेषण हम कर रहे हैं हिंदी भाषा में। तो उसमें हमने अभी तक जाना कि कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, चार प्रकार की अनुपश्यना होती है। अलग अलग प्रकार से हम कायानुपश्यना कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से वेदनानुपश्यना कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से चित्तानुपश्यना और अलग अलग प्रकार से धम्मानुपश्यना। तो धम्मानुपश्यना में हमने देखा था कि जो निवारण पब्ब है, निवारण पब्ब में हमने देखा जो 5 निवारण है कि जो हमें बाधा होती है विपස්සना करने में, ध्यान करने में, है ना। कामछंद है, व्यापाद है, थिनविद्य है, उद्धच्च है और विचिकित्सा है। और उसके बाद हमने देखा खंदा पब्ब में, पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से जो पंचोपादान स्कंद है उसकी भावना कर सकते हैं, उसका धम्मानुपश्यना हम कर सकते हैं, किस प्रकार से बोध जगाते हुए, एक सती स्मृतिमान रहते हुए प्रज्ञा की भावना हम वहां पे कर सकते हैं। तो आज के इस पर्व में हम जानेंगे, फिर हमने जाना आयतन पब्ब भी जाना कल को थोड़ा में, कि जो आयतन होते हैं, जो 6 इंद्रियां होती है, 6 इंद्रियों में बाहर के जो विषय स्पर्श करते हैं, तो उस समय कैसे स्पर्श उत्पन्न होता है, कैसे जो है चित्त उस पे प्रतिक्रिया देता है, क्रेविंग करता है, राग जगाता है, द्वेष जगाता है। तो उस समय में भी हमें किस प्रकार से स्मृतिमान रहते हुए उसको ऑब्जर्व करना है, किस प्रकार से स्मृतिमान रहते हुए उसका निरीक्षण परीक्षण करना है, कार्य कारण भाव को सीखना है। तो इस प्रकार से हमने कार्य कारण भाव का जो उपदेश है कल के सत्र में देखा था, और आज हम देख रहे हैं कि बोझांग पब्ब, कि जो हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो दुख मुक्ति का मार्ग बताया है, तो दुख मुक्ति के मार्ग में भगवान बुद्ध ने बताया कि अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के दुखों को मिटाने के लिए अलग अलग प्रकार के रास्ते भी होते हैं, अलग अलग प्रकार से हम उसको मिटा सकते हैं, है ना। रास्ता तो एक ही है ना, कि जो कारण है उसको हटा दिया जाए तो क्या हो जाता है, दुख हट जाता है। अनित्य का बोध करते हुए हमें क्या करना चाहिए, दुखों को हटाना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने सब्बासव सुत्त में, जो सब्बासव सुत्त इससे पहले हमने देखा है मध्यम निकाय में से मूल पर्याय जो पहला वर्ग है, उसमें से जो दूसरे नंबर का सूत्र था हमने देखा है। तो उसमें जो आपने अगर नहीं देखा है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो देख लीजिएगा कि 7 प्रकार से किस प्रकार से भगवान ने उपदेश किया है कि किस किस जो आश्रव होते हैं, चित्तमैल होते हैं, दुख होते हैं, उनका प्रहार करने से हम क्या कर सकते हैं, दृष्टि उत्पन्न करके उनका प्रहार कर सकते हैं। कुछ कुछ आश्रव ऐसे होते हैं कि जिनका आश्रम संयम से उसका त्याग करके हम आश्रव का क्षय कर सकते हैं, दुख का क्षय कर सकते हैं। उसके बाद कुछ कुछ आश्रव ऐसे होते हैं कि जिसका सेवन करने से त्याग किया जाता है, माने कि जो संयम करता है, सेवन करता है, थोड़ा ठंडी गर्मी सहन लेने से क्या हो जाता है, हमारा शरीर की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, फिर जो दुख है ना, वो हमें कम हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ आश्रव होते हैं जिनका स्वीकार करने से उसका त्याग किया जा सकता है, उसे नष्ट किया जा सकता है। कुछ कुछ आश्रव का छोड़ देने से, वर्ज्य करने से भी क्या हो सकता है, प्रहार हो सकता है, नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद कुछ कुछ आश्रव जो है त्याग करने से क्या होता है, उनका प्रहार होता है। और कुछ कुछ आश्रव जो है जिनकी भावना करने से क्या होता है, वो प्रहार होता है। तो भावना करने में भगवान बुद्ध ने कहा है कि इसमें कौन सी इसकी भावना करनी चाहिए। तो किसी भिक्षु ने क्या करना चाहिए, विवेक युक्त, विराग युक्त, निरोध युक्त, है ना, जो 7 भुजांग है उनकी भावना करनी चाहिए। तो उसमें भगवान बुद्ध ने भावना करते हुए
दुखों का प्रहार किस प्रकार से होता है वह समझाया है। तो जो भावना है, दरअसल भावना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बुद्धिज्म में, है ना। हमें समझना है कि भगवान बुद्ध ने बार बार भावना करने के लिए कहा है ना। चाहे वो भोजनांग की भावना हो, आर्य अष्टांगिक की मार्ग की भावना हो, या फिर है ना, शील की भावना हो, समाधि की भावना हो, प्रज्ञा की भावना हो, तो किसी किसी प्रकार की भी भावना हो, तो भगवान बुद्ध ने भावना इस शब्द पे बहुत जोर दिया है। तो भावना का अर्थ यह है कि प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हमें उस चीज की करनी चाहिए, है ना। जैसा हमने कल देखा था कि जो अनिच्च है, तो अनिच्च है तो क्या करना चाहिए, उसको हटाने के लिए हमें उसका कारण खोजना चाहिए। और कारण को क्या करना चाहिए, जैसे दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा को हटाने का भी कारण है ना। तृष्णा भी अपने आप थोड़ी उत्पन्न हुई, आश्रव से उत्पन्न हुई, अविद्या के कारण उत्पन्न हुई, तो अविद्या को प्रज्ञा से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से दुख निरोध जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है वो क्या है, प्रज्ञा उत्पन्न का मार्ग है। तो जितनी ज्यादा प्रज्ञा उत्पन्न होगी उतना ज्यादा अविद्या हटती जाएगी, उतना ज्यादा तृष्णा हटती जाएगी, और क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा दुख से निरोध होता जाएगा, दुख का प्रहार होता चला जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जो अकुशल है उससे दुख बढ़ता है और कुशल से सुख बढ़ता है। तो कुशल की ज्यादा भावना करो, अकुशल की कम भावना करो। अकुशल का बारे में सोचो ही नहीं, अकुशल का त्याग करो, अकुशल का प्रहार करो। तो इस प्रकार से भगवान बारंबार अकुशल को त्यागने को कहते हैं और कुशल की भावना करने को कहते हैं। वह ना, उसमें भी भगवान कहेंगे स्मृति प्रस्थान की भावना करो, जो जो सद्यजित बोधिपाक्ष धर्म हमने देखेंगे, सेवन बोधिपाक्ष धर्म। तो इसमें चार स्मृति प्रस्थान है, चार सम्यक प्रदान है, चार निधिपात है, पंच इंद्रिया है, पांच बल है, उनकी भावना करने के लिए भगवान ने कहा, सबको की भावना करने के लिए कहा, आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना करने के लिए। तो इस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे कुशल तो क्या हो जाएगा, अकुशल का त्याग होता चला जाएगा, है ना। तो यही फॉर्मूला हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना चाहिए। और जो कौन सा भी है, जो कौन सा भी भोजंग है, तो जो जो भोजंग है, इससे क्या हो जाता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना पूरी हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है। इसीलिए उनको सब बोझंग कहते हैं कि बोधि के अंग है, बोझ, बोझी अंग, बोधि के अंग है, इसीलिए वो भुजंग है। तो इस भुजंग की भावना करने से ही हमें बोधि प्राप्त होगी। किस चीज की बोधि प्राप्त होगी, आर्य अष्टांगिक मार्ग की बोधि प्राप्त होगी। किस चीज की बोधि प्राप्त होगी, चार आर्य सत्य की बोधि प्राप्त होगी। अगर चार आर्य सत्य को भावित करना है तो क्या करना चाहिए, भगवान ने कहा है कि सप्त भुजांग की भावना करनी चाहिए, क्योंकि यही बोधि के अंग है कि जो बोधि की ओर ले जाएंगे हम, है ना। तो बोधि की ओर ले जाने वाले अंग, या फिर इन प्रक्रिया से, इन सात अंगों से ही हम बोधि को डेवलप कर पाते हैं, विजडम को डेवलप कर पाते हैं, ज्ञान को डेवलप कर पाते हैं। तो सात भोजांग कौन से हैं, तो भगवान ने कहा है स्मृति संभोजांग है, उसके बाद धम्म विजय संभोजांग है, उसके बाद पीति संभोजांग है, उसके बाद प्रक्षेपणी संभोजांग है, उसके बाद समाधि संभोजांग है, और उपेक्षा संभोजांग है। तो ये क्या है, कुल मिला के सात संभोजांग शायद। स्मृति संभोजांग है, उसके बाद धम्मविजय संभोजांग है, उसके बाद वीर्य संभोजांग है, उसके बाद प्रीति संभोजांग है, उसके बाद प्रक्षेपण संभोजांग है, उसके बाद समाधि संभोजांग है, और उपेक्षा संभोजांग है। कुल मिला के सात संभोजांग है। तो जब इनकी भावना होगी तभी क्या होगा, हमें जो है ज्ञान प्राप्त होगा। किसी चीज का ज्ञान डेवलप करने के लिए ये सारी चीज चाहिए ही चाहिए, अन्यथा किसी भी चीज का ज्ञान डेवलप नहीं होगा, है ना। भले वो निपान का हो, भले वो चार आर्य सत्य का हो, कि भले वो तुम क्लास में पढ़ रहे हो, या भले कोई फिलोसोफर कोई फिलोसफी ज्ञान डेवलप कर रहा है, तो ये सात चीजें होती ही होती है, अन्यथा ज्ञान उत्पन्न होता ही नहीं, है ना। तो सबसे पहला हम जानेंगे कि स्मृति संभोजांग है। दरअसल ये पूरा हम सप्त भोजांग जो जो महासत्य पठान है, स्मृति प्रस्थान देख रहे हैं, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धर्मानुपश्यना। तो स्मृति माने कि अवेयरनेस, होश, अप्रमाद, जागरूकता, माइंडफुलनेस, है ना। तो होश जब बना रहेगा तब क्या होगा, तभी हम किसी चीज को अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे, है ना। जैसे जो होता है ना, साइंस में जब किसी प्रयोग को किया जाता है तो ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और ऑब्जर्वेशन में हर एक चीज नोटिस की जाती है। जब ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाएगा, है ना, हमारी स्मृति के द्वारा ऑब्जर्वेशन अगर ठीक से नहीं हो पाएगा, तो हम अच्छे से नोटिंग नहीं कर पाएंगे, निरीक्षण करके अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो स्मृति का बहुत बड़ा रोल है ज्ञान डेवलप करने के लिए। उसके बाद जो है धम्म विजय। धम्म विजय माने कि जो धर्म होता है, धर्म विजय, धम्म इस शब्द का अर्थ है कि जो माइंड का आलम्बन है, वह धम्म होता है।
है ना। जैसे चक्षु का आलम्बन रूप होता है, कान का आलम्बन शब्द होता है, तो वैसे ही मन का आलम्बन धम्म होता है। तो धम्म में विचय, धम्म में जब चित्त जो है विचरण कर रहा है, धम्म में जब हम अलग अलग प्रकार से धम्म उत्पन्न कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से चिंतन मनन कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, धम्म विचय कहते हैं। तो धम्म विचय में धम्म विचय शब्द का अर्थ है कि धम्म का चिंतन मनन, धर्म का चिंतन मनन, या फिर जिसे हम कहेंगे कि तो प्रज्ञा है। प्रज्ञा होती है, ये सही है, ये चीज गलत है, मैंने इस प्रकार से जब स्मृति रहेंगी, स्मृति के बाद हम नोटिस करेंगे, हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज इतनी मात्रा में होती है, ऐसा करने से ये चीज इतनी मात्रा में होती है। तो जो चिंतन मनन करने की, कैलकुलेशन करने की जो एबिलिटी है, उसको ही धम्म विचय कहेंगे, है ना। जो कैलकुलेशन हो रहा है, प्रज्ञा डेवलप हो रही है, प्रज्ञा पुष्ट हो रही है, ज्ञान को चिंतन मनन कर रहे हैं, है ना, जो ज्ञान पुष्ट होता जा रहा है, तो किसकी वजह से, धम्म विषय हो जाना। ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, धम्म विषय हो जाना है। प्रज्ञा का जो प्रज्ञा हम जानेंगे, जैसे कि हमने सम्मादेष्टि सुत्ता में देखा है ना। सम्मादेष्टि सुत्त भी नहीं देखा होगा तो आप यूट्यूब पे उसका देख लीजिए कि सम्मादेष्टि सुत्त में हमने देखा है कि प्रज्ञा क्या होती है, सम्यक दृष्टि क्या होती है, तो प्रज्ञा क्या होती है हमने जाना कि अलग अलग प्रकार से प्रज्ञा होती है ना। प्रज्ञा बल होता है, प्रज्ञा इंद्रिय होता है, फिर मीमांसा को ही प्रज्ञा कहा है, सैद्धांतिक बोधि पक्ष धम्मा में, फिर धम्म विचय संबोधानों को प्रज्ञा कहा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प को प्रज्ञा कहा है। तो संबोधन में प्रज्ञा का जो काम कौन कर रहा है, धम्म विचय बोधान का, है ना। धम्म विचय जो है, धम्म का चिंतन मनन चल रहा है। उसके बाद जो होता है वीर्य, है ना। अभी समझो वीर्य नहीं लगाएंगे, एफर्ट्स, एफर्ट्स जिसको कहते हैं, वीर्य जैसे कहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल एक आधा शोध करता है, कोई शोध करता है, जैसे राइट ब्रदर्स है जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया है ना, जो प्लेन का आविष्कार किया है, तो उन्होंने भी अलग अलग प्रकार के जो बर्नौलिस प्रिंसिपल है, उनका उनका क्या किया, बहुत चिंतन मनन किया, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, हवा का प्रवाह कैसे होता है, हवा किस किस हवा के गुणधर्म कौन से होते हैं, तो सभी उन्होंने क्या किया, निरीक्षण किया, स्मृति से क्या किया है, निरीक्षण किया है। फिर एक एक चीज उनको क्या हो गई, क्लियर होती चली गई, किस वजह से, धम्म विचय की वजह से, अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने अलग अलग प्रकार से प्रयोग किए, है ना। पैराशूट लेके प्रयोग किए हैं, बलून के साथ प्रयोग किए हैं, है ना, गाड़ी के साथ प्रयोग किए हैं, तो अलग अलग प्रकार से उन्होंने क्या किए हैं, सबसे पहले उड़ने के प्रयोग किए हैं, और प्रयोग उनके मन में आया कि हाँ अभी ये बलून है, तो बलून क्या कर रहा है, हम उड़ा रहे हैं, लेकिन उसमें अगर गैस भरा जाए, गर्म गैस भरा जाए तो और ज्यादा उड़ेगा, है ना। और उसमें उनको क्या हो गया कि किसी गैस के बारे में और ज्यादा संशोधन करते हुए, चिंतन मनन करते हुए, उनको हेलियम के बारे में पता चला, हाइड्रोजन के बारे में, हेलियम के बारे में पता चला कि जो सबसे हल्का हल्का वायु है, तो सबसे हल्का वायु है, क्यों ना हम बलून में सबसे हल्का वायु भरें। तो बलून लाना है, बलून में वायु लाना है, गैस लाना है गले करके, और वहां पे भरना है, तो ये क्या सब एफर्ट्स है ना। सबसे पहले तो दिमाग में आया कि हाँ ऐसा करने से क्या हो सकता है, और ज्यादा बलून ऊपर उठ जाएगा, और ज्यादा उड़ पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि समझो हल्का गैस, हल्की हवा लाई, हल्की हवा क्रिएट की, है ना, लेबोरेटरी में, ये सब प्रयोग किए उन्होंने, प्रयोग किए इन द सेंस क्या किए उन्होंने, परिश्रम किए, परिश्रम किए है, उसका ही क्या है, समानार्थी शब्द वीर्य है, पाली शब्द है वीर्य, तो वीर्य को कहेंगे एफर्ट्स। तो उनके मन में आया कि हाँ ऐसा करने से क्या हो सकता है, बलून और ऊपर बढ़ेगा, तो वह क्या करते हैं, वह ट्राई करते हैं कि हाँ ये सबसे हल्की गैस है ना, तो इसको बलून में भरेंगे, तो बलून भरने की प्रक्रिया है, और फिर ये पूरा वो प्रोसेस की उन्होंने, प्रयोग किया, और फिर बलून भर दिया, और फिर बलून उड़ने लगा। तो पूरा परिश्रम किया, एक प्रोसेस की पूरी, मन में आया तो प्रोसेस की, मन में आया ये करना चाहिए तो ये पूरा किया, और उसके बाद क्या किया, वो सक्सेस हुआ, है ना। सक्सेस हुआ तो बलून और ऊपर उड़ने लगा, तो क्या हो गया, उनको प्रीति हो गई, है ना। हमारा स्मृति भोजन हो गया, उसके बाद जो हम जानेंगे कि धम्म विचय भोजन हो गया, फिर वीर्य भोजन हो गया, फिर प्रीति भोजन आ गया, कि एक प्रीति, एक अच्छा लगा, एक एंजॉय उसको हो गया कि हाँ सच में मैंने जो इतना परिश्रम किया कि जो गुब्बारा उड़ जाएगा, और ज्यादा ऊपर उड़ जाएगा, तो क्या हो गया, एक परिश्रम किया उन्होंने, और वो बहुत ऊपर चला गया, तो उनका सक्सेस हुआ, सक्सेस मिलने से क्या होगा, उनको हैप्पीनेस,
एक प्रीति का एहसास हुआ है ना, एक पूरा इनको इतनी खुशी हुई होंगी। और जैसे ही उन्होंने फिर पहली बार प्लेन उड़ाया होगा, ट्राई किया होगा एक्सपेरिमेंट, और पहली बार वो प्लेन इतनी दूर उड़ा, तो इनको कितनी खुशी होगी, है ना। जैसे एडिसन ने 1000 प्रयोग किए, 1000 बार एफर्ट्स किया, वीडियो लगाया, तब जाके 1000वां प्रयोग उनका सक्सेस हुआ और वो लाइट क्या कर दिया, उनका जल पाया ना, जो बल्ब का आविष्कार किया ना, तो बल्ब जलने लगा, तो कितनी खुशी होती होंगी उनको, है ना। तो वो खुशी का नाम क्या है, पाली शब्द में उसके लिए है प्रीति, है ना। एकदम आह्लाददायक, एकदम प्रसन्न लगता है, एकदम अच्छा लगता है, हाँ यूरेका यूरेका जैसे जो फीलिंग आती है, फिर उनको एक मतलब प्रसन्नता मन में छा जाती है पूरा, है ना, पूरा उनका चित्त प्रसन्न हो जाता है, तो उसको प्रीति कहते हैं। फिर यह है प्रीति भोजांग। तो ज्ञान डेवलप करने के लिए हमें ये भोजांग की आवश्यकता होती है, तब जाके, अभी उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया तब जाके थोड़ा सा लाइट जला होगा तो उनको इतनी खुशी हुई होगी, अब जाके वो अलग अलग प्रकार से सोचते हैं कि किस प्रकार से ग्लास लिया जाए, किस प्रकार से करंट पास किया जाए, किस प्रकार से कौन सा मेटल लाया जाए, तो फिर और ज्यादा वो एफर्ट्स करते हैं, है ना, और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि पहला तो प्रयोग सक्सेसफुल हुआ, तो और ज्यादा प्रयोग करेंगे अच्छे, उसको अच्छा बनाने के लिए, और ज्यादा परिश्रम करेंगे, और ज्यादा परिश्रम करेंगे, वीर्य लगाएंगे, और फिर क्या होगा, और उनका प्रयोग जो है सक्सेसफुल होता जाएगा, परफेक्ट होता चला जाएगा। तो यह क्या है, परिश्रम से क्या होता है, फल मिलता है, परिश्रम से एक प्रीति मिलती है, एक प्रमोद मिलता है, एक आनंद मिलता है ना, तो उसको प्रीति भोजन कहते हैं। तो ये जब प्रीति मिलेगी ही नहीं, है ना, जब सक्सेसफुल होगा ही नहीं कोई प्रयोग, तो प्रीति मिलेगी ही नहीं, तो क्या है कि आगे आगे क्या होगा, आगे करने के लिए आगे ज्ञान उत्पन्न करने के लिए क्या होगा कि एक रिवार्ड नहीं मिलेगा, है ना, एक आपको आपके लिए कुछ चाहिए ना, कि जिसकी लिए आप कर रहे हो, हजारों बार कर रहे हैं असफल हो रहा है ना, कर रहे असफल हो रहा है, कुछ उसका रिजल्ट दिख ही नहीं रहा, रिजल्ट दिख ही नहीं रहा, तो क्या हो रहा है, प्रीति नहीं उत्पन्न होती, प्रीति उत्पन्न नहीं हो रही, तो फिर मन उब जाता है कि अरे यार इतना मैं कर रहा हूँ, और क्या है कि कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ एफर्ट कर रहा हूँ, इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ सक्सेस हो ही नहीं रहा है, तो हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रीति नहीं मिली, क्योंकि प्रमोद उसमें आनंद नहीं मिला है। तो आनंद मिलने से क्या होता है कि और उत्साह के साथ और ज्यादा हम कार्य करने लगते हैं। जब आनंद नहीं मिलेगा तो हम कार्य करने की जो प्रेरणा है वहां पे नहीं मिलेगी, है ना। तो आनंद मिलने से, एक प्रीति मिलने से क्या होता है, एक श्रद्धा जो इंद्रिय हमारा डेवलप हो जाता है ना। जैसे मिलिंद प्रश्न में जाना होगा आपने कि श्रद्धा के दो अंग होते हैं, एक तो महत्वाकांक्षा जो निर्माण करता है, और जो दूसरा है एक प्रसन्नता निर्माण करता है। जब प्रसन्नता निर्माण होगी तभी और ज्यादा करने की महत्वाकांक्षा निर्माण होगी, और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और ज्यादा श्रद्धा ज्यादा बलवती हो जाएगी, है ना। जब प्रीति ही नहीं होगी, जब है ना एक उत्साह नहीं, उत्साह का जो रिजल्ट नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी उसमें नहीं आएगा। तो इस प्रकार से वह क्या है, प्रीति, जैसे साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी साइकिल नहीं चला पा रहे, तो एक ये नहीं होता, लेकिन साइकिल चलाते चलाते क्या होता है कि आने लगती है, बैलेंस होने लगता है, बहुत ज्यादा देर तक हम चला पाते हैं, तो एक एक क्या होता है उसमें प्रीति डेवलप होती है, उसको कहते हैं प्रसन्नता डेवलप होती है, प्रसन्नता चित्त में बन जाती है। तो प्रसन्नता से क्या होता है कि और हम महत्वाकांक्षा डेवलप होती है, महत्वाकांक्षा बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ज्यादा उत्साह के साथ हम कार्य करने के लिए लगते हैं। तो यह क्या है, ज्ञान डेवलप करने के लिए, कार्य करने के लिए, है ना, जो जो दुख मुक्ति के राह पर चलने के लिए ये सब भुजंग हमें आवश्यक है ना, हर किसी फील्ड में आवश्यक है, हर किसी ज्ञान को, हर किसी विजडम को डेवलप करने के लिए, और ज्यादा कार्य करने के लिए ये चीजें चाहिए चाहिए, सात चीजें, है ना। स्मृति है, धम्म विजय है, वीर्य है, उसके बाद प्रीति है, उसके बाद प्रक्षब्धि। प्रक्षब्धि माने कि क्या है कि ये और ज्यादा एकाग्रता से, है ना, एकदम शांति से, दूसरा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, शांति से क्या करते हैं, एक ही चीज के बारे में सोचते हैं, एक ही चीज के बारे में ख्याल आता है, बाकी की चीजों का बारे में ख्याल नहीं आता है। एक फोकस किया तो एक ही के बारे में ज्यादा से ज्यादा ख्याल आएगा, दूसरी चीज के बारे में ख्याल आएगा ही नहीं आएगा, है ना। जी जान लगा के एक ही चीज के बारे में, एक ही डायरेक्शन हो गई, एक ही थॉट चल गया माइंड में, दूसरा थॉट है ही नहीं, केवल एक थॉट, बाकी के थॉट प्रक्षुब्ध हो गए एक ही थॉट में। फिर और ज्यादा वो करने से क्या हो जाएगा, जब वह सक्सेस कर पाएंगे, है ना, जब सक्सेसफुल हो गया है, तो उसके बाद क्या होता है, वो परिश्रम करने का भी एकदम शांत होता है। जैसे कि एडिसन ने 1000 प्रयोग किया और फिर उनको दिया जलाया, उन्होंने बल्ब, लाइट बल्ब का आविष्कार किया, तो कितनी खुशी हुई होगी। खुशी होने के बाद अभी क्या है कि उनका पूरा एक सक्सेसफुल हो गया, अभी करने के लिए कुछ बचा ही नहीं,
तो प्रक्षुब्ध होता है मन, पूरा एकदम प्रसन्नता, एकदम शांति हो जाती है। जैसे वो राइट ब्रदर ने जब एरोप्लेन उड़ाया उनका पहली बार, तो अब क्या है, पूरा एकदम उनका जितने एफर्ट्स है उन्होंने लगाए वो क्या है, अब शांत हो गए, उनका मन भी एकदम शांत हो गया, एकदम आह्लादक, एकदम खुशी उनको मिल गई है ना। तो उसको कहते हैं प्रक्षुब्धि होना, उनका शांति होना, उनका चित्त। अभी क्या हो कि एक भी विचार उनके मन में नहीं आता, अभी तो प्रसन्नता, एकदम प्रसन्नता में रहते हैं, है ना। पूरा हो गया उनका, जो करना था वो कर चुके हैं, अभी करने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है, पूरी तरह से एरोप्लेन उड़ गया है और अच्छी तरह से उड़ा रहा है, अभी वो फेमस हो गए, तो अभी करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो कैसे वो एक सेटिस्फेक्शन के साथ, एक आनंद के साथ, एक प्रीति के साथ, और वो एकदम शांति से जीवन बिताएंगे, तो उसको प्रक्षुब्धि कहते हैं। और उसके बाद जो है समाधि। समाधि तो जो समाधि भोजन है, समाधि माने कि एकाग्रता। एकाग्रता जब तक नहीं होगी तब तक क्या है कि ये सब चीजें हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। समाधि का अर्थ ही है कि जो सभी चीजें हम कर रहे हो उसमें जो अधिक होता है, चित्त अग्र होता है, तो उसको समाधि कहते हैं। एकाग्रता के अलावा मन का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं, है ना। जो जो मन उत्पन्न होता है ना हमारा, तो 7 चीजों से मिला के मन उत्पन्न होता है, तो उसमें एकाग्रता का अहम रोल होता है मन उत्पन्न होने के लिए, है ना। जैसे वेदना है, स्पर्श है, संज्ञा है ना, चेतना है, उसके बाद एकाग्रता है, और उसके बाद जीवित इंद्रिय है। तो ये 7 चीजें हैं अभिधर्मा में, कि जिसके वजह से अभिधर्मा में कहा है कि चित्त उत्पन्न होता है, चित्त का क्षण उत्पन्न होता है। तो एकाग्रता नहीं है तब चित्त भी नहीं रहता है, तो एकाग्रता के साथ ही ये सब चीजें होती रहती है। जब एकाग्रता नहीं है तो ये चीजें घटित ही नहीं होगी, तो यह एकाग्रता है, समाधि है ना। तो समाधि जिसे समझेंगे हम, समाधि हो जाएगा, और उसके बाद उपेक्षा हो जाएगा, इक्वेनिमिटी, है ना। तो इक्वेनिमिटी जो है सभी सभी भोजांग में रहती है, जैसे स्मृति भी सभी भोजांग में रहती है, उसी प्रकार इक्वेनिमिटी भी सभी भोजांग में रहती है ना। एक तटस्थता का भाव, माने एक चीज के बारे में सोच रहे हैं तो एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी खाना पीना भी भूल जाते हैं, पूरा एक कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, एकदम मग्न हो गए उसमें, तो बाकी का चीजों के प्रति उपेक्षा हो गई, है ना। या फिर कुछ कोई कर रहा है कि भाई एडिसन को कुछ किसी लोगों ने गालियां दी होंगी, उनको पागल बोला होगा कि ये एक ही चीज बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, इतनी बार विफल हो रहा है, लेकिन फिर भी उनके मन में क्या होगा, उपेक्षा होगा कि हाँ ये चीज, ये लोग कुछ भी कहे लेकिन मैं उनको कुछ कर, उसकी उनके प्रति कुछ है ही नहीं, कुछ रिप्लाई ही नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ और यही काम मेरे को करना है। वो पूरा अपना काम एक तन्मयता के साथ और एक इक्वेनिमिटी के साथ, है ना, एक उपेक्षा के साथ। हर जो बाधा आएंगे उनके जीवन में, जो बाधा आएंगे, जो संकट आएंगे, जो लोग आएंगे, जो डिफिकल्टीज आएंगे एक्सपेरिमेंट करते वक्त, तो उसके प्रति वो क्या कहेंगे, समता करेंगे। एक बार एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, तो इक्वेनिमिटी में रहेंगे तो दूसरा कर पाएंगे, इक्वेनिमिटी में रहेंगे तो तीसरा कर पाएंगे, फेल होने के बावजूद भी। अगर इक्वेनिमिटी नहीं है तो कोई भी इंसान उसको छोड़ देगा, है ना। लेकिन इक्वेनिमिटी है, उपेक्षा है ना, समता है मन में, तो क्या होगा कि वह बार बार उसको प्रयास करेंगे, और समता के साथ ही वो क्या करेंगे, और ज्यादा एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर समता ही नहीं है तो वह ज्यादा एफर्ट्स कर ही नहीं पाएंगे, है ना। इतने 1000 प्रयोग किए एक इंसान ने, सोचिए कितना किस किस सिचुएशन से उनको गुजरना पड़ा होगा, कितने कितने एफर्ट्स, कितने कितने उनके साधन खत्म हुए होंगे, कितना मनी उनका व्यर्थ हो गया होगा, है ना। कितनी सारी चीजें, कितनी दिक्कतें आई होंगी, लेकिन फिर भी समता है तो वो करते गए, बार बार करते गए, विफल हुए, बार बार करते गए, क्योंकि मन में समता है। तो ये समता का, उपेक्षा का एक अच्छा नमूना है। और हुई भी, और तभी जाके उनको समता है, तभी जाके उनको लास्ट में सक्सेस मिला। ये 7 चीजें थी तभी जाके उनको सक्सेस मिला है ना। अगर ये 7 चीज नहीं होती तो हम सब कर ही नहीं पाते। तो किसी भी प्रकार का ज्ञान अगर डेवलप करना है तो ये 7 चीजें चाहिए ही चाहिए। तो उसी को अगर हम ये आर्य अष्टांग मान ले, 4 आर्य सत्य का ज्ञान डेवलप करने के लिए लाएंगे तो उसको आर्य आर्य कहेंगे, है ना। आर्य कहेंगे ये सप्तभुजांगों को, ये जो बोधि के एक प्रकार से उनकी भावना कैसे करनी है। तो जब जब चित्त के बारे में है, हम पूरा चित्त को इतना परिशुद्ध करेंगे, हम चित्त को इतना बलवान बनाएंगे, है ना, चित्त को मतलब वीक नहीं होने देंगे, इतना कुशल बनवाएंगे, इतना कुशल बनाएंगे कि किसी भी चीज का ज्ञान डेवलप करने के लिए हमारा चित्त सक्षम है ना। तो देखिए किसी भी चीज का ज्ञान डेवलप करने के लिए अगर ये 7 चीजें चाहिए तो हमें ये 7 चीजें बढ़ानी चाहिए, ऐसे बुद्ध की शिक्षा है ना।
किसी भी चीज को जानने के लिए प्रज्ञा चाहिए, तो प्रज्ञा को बढ़ाने की बुद्धि की शिक्षा है ना। किसी भी चीज को चाहिए तो हमें कंसंट्रेशन चाहिए, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बुद्धि की शिक्षा है। ये नहीं कि क्या चाहिए हमें, ये क्या, वो तो बात की चीजें है, लेकिन जिसकी वजह से हमें मिलेगी तो हमें क्या करना चाहिए, वो चीजें बढ़ानी चाहिए। तो भगवान ने जिस प्रकार से कहा है कि जो हमारे मन में जो 5 इंद्रियां होती है मन की, जैसे जिस प्रकार से हमारे शरीर के हाथ और पैर होते हैं 4, उसी प्रकार में मन में 4 हाथ, 5 हाथ और पैर होते हैं। श्रद्धा है, वीर्य है, स्मृति है, समाधि है और प्रज्ञा है। तो ये 5 चीजें क्या है, मन का एक हाथ है, मन के 5 हाथ है, और जिसकी वजह से मन क्या होता है, कुछ कार्य कर पाता है। तो किसी कार्य को एकदम अच्छे से करना है, किसी कार्य को एकदम एक्सपर्टीज के साथ करना है ना, एकदम सफलता उसमें लानी है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये 5 ही चीजों के द्वारा हम कार्य करते थे। मन को क्यों ना ये 5 चीजों को बलवान बनाया जाए, है ना। जैसे मैं हाथों से कोई चीज उठाता हूँ, किसी भी चीज को उठाना है तो मुझे हाथों की आवश्यकता होती है, तो और ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे वेट उठाना है, वजन उठाना है, तो हाथों की आवश्यकता होती है। अभी मैं 5 केजी 10 केजी का वेट नहीं उठा पा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे हाथ कमजोर है, मेरी उतनी बॉडी नहीं, मुझे उतनी क्षमता नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए, ना कि कम वेट उठाना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे हाथ बड़ा मजबूत करने चाहिए। व्यायाम करने से क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे हाथ मजबूत कर सकता हूँ, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान ने कहा है कि किसी भी चीज को पकड़ने, है ना, मन से क्या करना चाहिए, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, उस पे गवेषण करने के लिए, उसका ज्ञान डेवलप करने के लिए मन को एकदम बलवान होना आवश्यक है ना। और मन का बलवान होगा कि जब ये 5 चीजें बलवान होगी, है ना, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ये 5 चीजें और बलवान होती जाएंगी, जब होगी तब क्या होगा कि किसी भी चीज को तुम आसानी से उठा पाओगे, और जितनी ज्यादा बलवान होगी उतना बड़ा बड़ा चीजें तुम उठा पाओगे, है ना। कोई कोई लोग होते हैं ना, तो 100 किलो 200 किलो 250 किलो 300 किलो तक वेट उठाते हैं, 350 किलो तक 500 किलो तक वेट उठाते हैं। तो ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनको उन्होंने उनका शरीर को बहुत बलवान बनाया है, मजबूत बनाया है। तो उसी प्रकार से हमारे मन को और सक्षम करने के लिए, हमारे मन को जो दुख है उसको मिटाने के लिए, और मन को बहुत बलवान बनाना आवश्यक होता है। क्योंकि कमजोर मन ही प्रदुष्ट होता है, तृष्णा के अधीन होता है ना। और बलवान मन तृष्णा के अधीन नहीं होता, वो तृष्णा को मिटा पाता है। तो बलवान मन बनाना ही बुद्ध की शिक्षा है। तो मन को बलवान कैसे बनाया जाए, तो पूरी जो शिक्षा है बुद्ध ने उसी को अकॉर्डिंग दी हुई है। तो इसीलिए भावना करने से क्या हो जाएगा, ये मन जो बलवान होगा, ये 5 जो इंद्रिय है मन की और ज्यादा बलवान होंगी, है ना। जैसे हमने जाना ना, श्रद्धा, श्रद्धा बलवान कैसे होगी, जब प्रीति महत्वाकांक्षा निर्माण होगी, कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस होगा और प्रीति होंगी, तो श्रद्धा अपने आप बढ़ जाएगी। तो श्रद्धा का क्या है कि वीर्य में जो है, वीर्य करने के लिए जो एक कंपटीशन कॉन्फिडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, एफर्ट्स लगाने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, उसका अंग क्या है, श्रद्धा है। और उसके बाद जो वीर्य के बाद प्रीति होती है, तो प्रीति भी क्या है, श्रद्धा की वजह से होती है। तो श्रद्धा इंद्रिय हमारा बलवान होता जा रहा है सप्तभुजांग के साथ। उसके बाद वीर्य भुजंग, सप्तभुजांग में भी वीर्य है, तो वो भी बलवान होता जा रहा है। उसके बाद है स्मृति, स्मृति भुजंग में भी है, स्मृति बल भी है, स्मृति इंद्रिय भी है। तो इस प्रकार स्मृति की भावना और करने से स्मृति भी बलवती हो जाएंगी। उसके बाद समाधि, समाधि भुजंग भी है, उसकी भावना करने से समाधि इंद्रिय भी परिपक्व हो जाएगा। और उसके बाद है प्रज्ञा, तो जो धम्म विजय है, जो इक्वानिमिटी है, वो प्रज्ञा के अंदर। तो ये इससे क्या हो जाएगा, धम्म विजय करने से, बार बार चिंतन करने से, समता में रहने से प्रज्ञा इंद्रिय डेवलप हो जाएगा। तो 7 भुजंग की भावना क्या होगी, करने से ये जो 5 इंद्रिय जो है डेवलप हो जाएंगे, है ना। उनका विकास होगा, वो बलवान होते चले जाएंगे। तो अगर ये कमजोर है तो क्या होगा कि ये तृष्णा के अधीन होते जाएंगे। जैसे फटाक से लोभ जागा के चित्त वहां चला जाएगा, द्वेष जागा के चित्त उसके साथ चला जाएगा, मोह जागा के चित्त उसके साथ चला जाएगा, अविद्या जागा के चित्त उसके साथ चला जाएगा, दृष्टि जागी के चित्त उसके साथ चला जाएगा। चित्त को बलवान बनाया जाए, चित्त को प्रज्ञावान बनाया जाए, तो चित्त जाने से पहले सोचेगा मुझे जाना है कि नहीं जाना है, कुशल है कि अकुशल है, सब चिंतन मनन करेगा। जब उसकी प्रज्ञा डेवलप होगी, समता में रहेगा, स्मृतिवान रहेगा, है ना। तो इसीलिए 7 भुजंग जो है या फिर 5 इंद्रिय है, उनकी भावना करनी बहुत आवश्यक है ना। और उसी को भावना करने के लिए भगवान को जो है अपनी देशना देते हैं। और फिर हम जानेंगे कि ये जो भोजांग पब्ब है, इसमें किस प्रकार से भगवान ने भावना करने के लिए कहा है। तो पुनः परम भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्थितिर्हति सत्तसु भोजंगेषु।
है ना, सात भुजंग की भावना कैसे करनी है, धम्मेषु धम्मानुपश्यना में तकतंच मन विक्कवे विक्कु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति सत्तसु भुजंगेषु ईद विक्कवे विक्कु संतं वा अज्जतं सति संभोजंग, है ना। अगर शांत सती संभोजंग जो है, सती स्मृति संभोजंग के बारे में पता चल रहा है, पहले भुजंग के बारे में, संतं वा अज्जतं सति संभोजंग अथि में अज्जतं सति संभोजंगोति पजानाति, मेरे अंदर मेरे भीतर, है ना, स्मृति जाग रही है तो जानना है कि अथि में मतलब मेरे अंदर अज्जतं अंदर सति संभोजंग होती पजानाति, मेरे अंदर सति संभोजंग उत्पन्न हो गया है, ऐसा जानना है। तो अभी हमें ये समझना है कि जो आर्य सप्तभुजंग है तो इनको दुख मुक्ति के लिए यूज करना है। तो दुख मुक्ति के लिए भगवान ने कहा है नहीं कि सत्तानंग विशुद्धिया शोक परिदेवान अथंगमाय दुख दोमनसानंग अथंगमाय, तो दुख नष्ट करने के लिए, शोक नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, काहे कायनोपस्सी व्यक्ति है ना, वेदना चत्तारो सतिपट्ठानाति, काहे कायनोपस्सी व्यक्ति वेदनेषु वेदनानुपस्सी व्यक्ति चित्तेषु चित्तानुपस्सी व्यक्ति धम्मेषु धम्मानुपस्सी व्यक्ति। तो ये चार, काया वेदना चित्त और धम्म, ये चार ऑब्जेक्ट है, चार जगह है कि जहाँ पे स्मृति हमारे प्रतिष्ठित होनी चाहिए, है ना। जब काया में मेरी स्मृति है तो जानना है कि अज्जतं सति संभोजन होती पजानाति, मेरे अंदर सति संभोजन को उत्पन्न हुआ है, जो काया को अनुपोषणा कर रहा है, या फिर जो वेदना को अनुपोषणा कर रहा है, या फिर जो चित्ता को अनुपोषणा कर रहा है, या फिर जो धम्मा को अनुपोषणा कर रहा है। तो चार चीजों को स्मृति मान रहते हुए चार चीजों को जान रहे तो क्या है, वह सप्त भुजंग की सती संभो अपना जो आर्य सती संभोजंग की भावना पूरी होंगी, या फिर भावना सही से कर पाएंगे, है ना। तो स्मृति का अर्थ है काया वेदनानुपस्सी चित्तानुपस्सी वेदति धम्मानुपस्सी वेदति। तो जब ये चारों के अंदर स्मृति है, अवेयरनेस है, अलर्टनेस है, माइंडफुलनेस है, तो क्या है, अज्जतं सति संभोजंगोति पजानाति, मेरे अंदर सति संभोजंग उत्पन्न हुआ है, ऐसा जानना है। असंतं वा अज्जतं सति संभोजंग नत्थि में अज्जतं सति संभोजंगोति पजानाति, मेरे अंदर सती संभोजन नहीं है, अभी स्मृतिमान नहीं हूँ, मैं बेहोश हूँ, अभी मैं काया के प्रति, वेदना के प्रति, चित्त के प्रति और धम्म के प्रति जान नहीं रहा हूँ। तो क्या है कि नत्थि में अज्जतं सति संभोजन होती बजाते है ना, बहुत बार हम विपස්සना करते बैठते हैं और जानते हैं कि चित्त इधर भटक रहा है उधर भटक रहा है, हमारा ध्यान ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। तो क्या है कि जानना है कि मेरे अंदर अभी स्मृतिमान नहीं है, मैं काया के प्रति स्मृतिमान नहीं हूँ, वेदना के प्रति, चित्ता के प्रति और धम्मा के प्रति स्मृतिमान नहीं हूँ। तो नहीं जानना है, ऐसा है तो जानना है, नहीं है तो भी जानना है। फिर उसके बाद यथा तो अनुपन्नस्य सति संभोजंगस्य उपादो होती तंच बजानाति, है ना, बेहोशी से बैठे हुए हैं, इधर उधर ध्यान है, आलस्य इधर उधर ध्यान, लेकिन फटाक से क्या होता है कि हमारा मन जाने लगता है, संवेदनाओं की वृत्ति है, काया को जानने लगता है, चित्त को जानने लगता है, धम्म को जानने लगता है। तो हाँ, जानना है कि अभी स्मृति प्रतिष्ठित हुई है, स्मृति जागरूक हुई है, स्मृति उत्पन्न हुई है ना, स्मृतिमान में हो रहा हो। तो यथाच अनुपन्न उत्पन्न नहीं है अभी, सती संभोजंग से जो है उपाद होती, उत्पन्न हुआ है तो तंच बजानाति, तो बजानाति जानना है। उसके बाद यथाच ओपन्न सती संभोजंग भावनाएं पारिपूर्य होती तंच बजानाति। चौथा क्या है, पहला तो है कि है तो है जानना है, नहीं है तो नहीं है जानना है, फिर उत्पन्न हुआ है तो जानना है, और फिर क्या है चौथा रहेगा कि नष्ट हुआ है तो जानना है कि यथाच उत्पन्न सति संभोजंग भावनाएं पारिपूर्य होती तंच बजाना ना। जैसे बैठे हैं आधा घंटा एक घंटा बैठे हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर हमसे हमारा ध्यान नहीं हो पाता है ना, ध्यान नहीं लग पाता, जो हम भावांग में उतर जाते हैं, हमारा जब नॉर्मल हो जाता है, ध्यान के स्टेट से नॉर्मल हो जाता है, तो फिर उस वक्त हम काया वेदना चित्ता और धम्मानुपश्यन नहीं कर पाते। तो उस वक्त जानना है कि मेरी भावना अभी परिपूर्ण हो गई है ना, सती भोजांग की भावना हमारी परिपूर्ण हो गई है। तो इस प्रकार से धम्म विषय को भी जानना है, धम्म विषय है तो है जानना है, नहीं है तो नहीं है जानना है, उत्पन्न हो रहा है तो उत्पन्न हुआ है अभी, हाँ अभी में अभी धम्म विषय उत्पन्न हुआ है तो जानना है ना, और अभी उसकी भावना परिपूर्ण हुई तो जानना है। उसके बाद वीर्य को भी ऐसा जानना है, वीर्य उत्पन्न हुआ है तो है जानना है करके वीर्य की भावना कर रहा हो तो जानना है, नहीं है तो अभी नहीं है, वीर्य उत्पन्न नहीं हुआ है तो जानना है नहीं है। उसके बाद उत्पन्न हो रहा है तो जानना है, और उसकी भावना परिपूर्ण हो गई तो जानना है। प्रीति का भी ऐसा है, प्रीति है तो जानना है मन शरीर में, है ना, धारा प्रवाह है तो जानना है, नहीं है तो नहीं है ऐसा जानना है। उसके बाद है उपन्न सब तंच बजानाति,
यथाच अनुबंधस्य प्रीति संभुजंगस्य उत्पन्न उत्पाद होती तच्च जानाति कि उत्पन्न हुआ है, अभी उत्पन्न हुआ है, किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है तो भी जाना है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उत्पन्न हुआ है तो किसी कारण की वजह से उत्पन्न हुआ है, तो स्मृतिमान रहते हुए उस कारण को भी अगर जानेंगे तो और ज्यादा हम उत्पन्न कर पाएंगे। तो इस प्रकार से उत्पन्नस्य पजानाति, और फिर कुछ पश्चात 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो फिर उनका हमारा चित्त भावन में आ जाता है, ध्यान छूट जाता है, तो उसकी भावना परिपूर्ण हो गई है, अभी धारा प्रवाह नहीं है, प्रीति नहीं है, तो ऐसा अभी भावना परिपूर्ण हो गई है ना। अभी मैंने किया है, आधा घंटे तक प्रीति का अनुभव किया है, अभी नहीं कर पा रहा, तो भावना परिपूर्ण हो गई, मेरी स्मृति में बढ़ोतरी हो रही है, मेरी प्रीति में बढ़ोतरी हो रही है, तो भावनाएं पारिपूरी होती तंच प्रजानाति। तो भावनाएं पारिपूरी होती तंच प्रजानाति माने कि भावना, अगर आप रेगुलरली भावना कर रहे हैं तो समझो पहली बार आप भावना कर रहे तो 5 मिनट कर पाओगे, दूसरी बार सेटिंग कर रहे हो तो भावना परिपूर्ण हो रही है, ये दो चीजें ध्यान में है आपकी, उत्पन्न हुआ है और तो नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हुआ है और भावना परिपूर्ण हो रही है, तो ये दो चीजों को टाइम जो होता है इंटरवल उत्पन्न होता और भावना परिपूर्ण होने का, पहले सेटिंग में होगा 5 मिनट, फिर कुछ दिन बाद प्रैक्टिस करेंगे तो 10 मिनट हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद प्रैक्टिस करेंगे तो 20 मिनट बाद, फिर आधे घंटे बाद आपकी भावना परिपूर्ण होगी, फिर 1 घंटे बाद 1 घंटे तक आपको उत्पन्न होने का एहसास करेंगे और फिर भावना पारिपूरी होगी, ऐसे करके करके वो बढ़ोतरी होगी, इसीलिए उसकी भावना करनी है। भावना पारिपूरी होती क्यों कहा गया है कि पहले तो आप 10 मिनट तक ही कर पाते थे, अभी 15 मिनट कर पा रहे थे, ऐसा क्यों कर पा रहे, क्योंकि आपने उसकी भावना की है, उसको पकड़ के रखा है और उसको बार बार उत्पन्न किया हुआ है, तब जाके वो क्या हो गया, उसकी भावना और बढ़ गई, और बढ़ गई है और ज्यादा अच्छे से आप कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि उत्पत्ति का कारण आपको पता है ना। तो इस प्रकार से उत्पत्ति का कारण पता है तो क्या है कि और ज्यादा कर पाएंगे, और ज्यादा उसकी भावना भावित कर पाएंगे, और फिर उसका टाइम भी इंटरवल भी बढ़ता चला जाएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा भावनाएं पारिपूरी होती का जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो इस प्रकार से प्रीति का भी ऐसा है, प्रक्षुब्धि का वैसा है, फिर समाधि का है, मन एकाग्र है तो एकाग्र है जानना है, नहीं है तो नहीं है जानना है, अभी एकाग्र हो रहा है तो ऐसा जानना है, और इतनी देर तक एकाग्र रहा फिर भावना परिपूर्ण होगी। इस प्रकार से फिर इसमें भी है, समाधि में भी है कि बहुत सारे लोग जो है उसको अनित्य अनित्य कहते हैं, भाई अनित्य है तो क्या कभी कभी उत्पन्न होगा समाधि, कभी कभी प्रीति उत्पन्न होगी तो अनित्य है, तो इस प्रकार से नहीं है, ये पूरा गलत है ना। इस प्रकार से अनिच्छ की भावना पिछले वीडियो में हमने जानी थी कि अनिच्छ का इसी का बोध ऐसा है कि जो इच्छित नहीं है तो किसी कारण की वजह से घटित होता है, तो उस कारण को जानते हुए उसको और ज्यादा बढ़ाना है, उसकी भावना करने का मतलब तो वही है ना कि समाधि कैसे उत्पन्न होगी, जैसे सांसों को देख रहे हैं तो किस प्रकार से देखने से समाधि उत्पन्न होगी, किस प्रकार से देखने से प्रीति उत्पन्न होगी, तो उस प्रकार से बार बार देखना है ना। इन 7 भुजांग को अनित्य है ऐसा नहीं देखना है ना। इस 7 भुजांगों के चलते जो वेदना उत्पन्न होगी नष्ट होगी, जो काया उत्पन्न होगी नष्ट होगी, जो चित्त उत्पन्न होगा नष्ट होगा, और जो धम्म उत्पन्न होगा नष्ट होगा, उस चीजों को जानना है कि उत्पन्न हो रहे नष्ट हो रहे उत्पन्न हो रहे। ये चीजें तो क्या है कि ये आतापि संपजानो सतीमा, ये है, ये 3 चीजें है, आतापि संपजानो सतीमा, ये 7 चीजें मिला के 7 चीजों का अगर शॉर्ट करेंगे तो ये है आतापि संपजानो सतीमा। तो आतापि में वीर्य और प्रीति आती है, एकाग्रता आती है, समाधि आती है, उपेक्षा आता है ना। और उसके बाद जो संपजान है, संपजान में धम्म विजय आएगा, उपेक्षा आएंगी, और सतीमा स्मृति, स्मृति में स्मृति आएगी। तो इस प्रकार से आतापि का अर्थ वही है कि जब आपको जब ये करेंगे आतापि संपजानो सतीमा, और उसके पश्चात क्या है, विनय्य लोके अविजा दो मनस्य, अविद्या और दो मनस्य को हटाना है तो ये 7 भुजांग तो चाहिए ही चाहिए, अविद्या दो मनस्य को हटाएंगे, प्रीति जब नहीं होगी तो अविद्या कैसे हटेगी, दो मनस्य कैसे हटेगा, प्रक्षुब्धि नहीं है तो दो मनस्य कैसे हटेगा, है ना। तो ये चीजें बहुत अच्छे से समझनी है कि इसकी भावना हमें करनी है, इन 3 चीजों की वजह से, इन 7 चीजों की वजह से हम जान पाएंगे काया को अच्छी तरह से, है ना। ये 7 चीजें नहीं है तो काया को नहीं जान पाएंगे, वेदना को नहीं जान पाएंगे, चित्त को नहीं जान पाएंगे, धम्म को नहीं जान पाएंगे, तो इसीलिए ये 7 चीजें अनित्य है ऐसा नहीं जानना है, ये 7 चीजों की भावना करनी है, और ये भावना करते हुए बाकी की चीजें अनित्य है, काया में वो अनित्य है, वेदना अनित्य है, चित्त अनित्य है, धम्म अनित्य है,
अनित्य माने कि अनिच्च, अनिच्च जो उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न भी हो रहा है, नष्ट क्यों हो रहा है, तो इस प्रकार से उसका कंटेम्पलेशन कब कर पाओगे, ये है सात भुजांग, क्योंकि बोधि के अंग है, इससे बोधि डेवलप होंगी, इससे प्रज्ञा डेवलप होंगी। इससे अगर सात चीजों है तुम्हारे पास तो तुम किसी चीज का बारे में ज्ञान डेवलप कर पाओगे, सात चीजें नहीं है तो ज्ञान डेवलप नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये सीधी सी बात है। तो ये आता भी संपजानो सती माँ ही क्या है, पूरा का पूरा सप्तभुजांग है, ऐसा जानना है। और इससे क्या हो जाएगा, विनयी लोग अभिजा लोग से, अभिजा और द्वंद मन से को चित्त हटाएगा, चित्त में उत्पन्न नहीं होंगे, अभिजा उत्पन्न नहीं होगा, दोष द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, व्यापाद उत्पन्न नहीं होगा, दो मन से उत्पन्न नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि अच्छे से परीक्षण कर पाएंगे, अच्छे से उसका कार्य कारण भाव जान पाएंगे, कार्य मीमांसा जान पाएंगे, उत्पत्ति का कारण जान पाएंगे, नष्ट होने का कारण जान पाएंगे, है ना, समुदय कैसे होता है, वय कैसे होता है, निरोध कैसे होता है, ये पूरी प्रक्रिया जान पाएंगे, एक लिंक बना पाएंगे। कब बना पाएंगे कि जब आपके पास बोधि के अंग है तब, बोधि के अंग है ही नहीं तो क्या है कि आप ये जान ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये बोधि के अंग अनित्य है, अनित्य ऐसा नहीं जानना है, बोधि के अंग नश्वर है, नश्वर है ऐसा नहीं जानना है। बोधि के अंग डेवलप करके जो हम देख रहे हैं, है ना, जिस प्रकार से आपके पास एक भिंग है जो बाइनोकुलर लेंस है आपके पास, जो जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, जूम करते हैं किसी चीज को, तो ये जूम करने से वो बाकी की दूसरी चीज हम देखते हैं, ना कि लेंस को देखते हैं, लेंस से देखना होता है, सप्तभुजांग से देखना होता है, बाकी की अनुकर्षणा करनी होती है ना। ये आ, आतापि संपजानी आतापि संपजानो सती माँ से आपको काया को देखना है, वेदना को देखना है, चित्ता को देखना है, धम्म को देखना है, उस लेंस को नहीं देखना है अनित्य है, तो आपको जो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको अनित्य देखना है, इसकी तो भावना करनी है, जितना आपका बड़ा लेंस होगा उतना दूर आप देख पाओगे, जितना क्लियर आप देख पाओगे, तो लेंस को बढ़ाना है ना। ये सप्तभुजांग क्या है, जस्ट लाइक लेंस है कि जिससे आपको क्या होगा, भावना अच्छे से कर पाएंगे। तो ये ठीक प्रकार से आपको समझना है। तो फिर आप सोचेंगे कि इसको उत्पन्न कैसे करना है, इसकी भावना कैसे करनी है, तो भगवान ने ठीक प्रकार से कहा है कि सप्तभुजांग की भावना कैसे करनी है, तो इनको तीन तीन में डिवाइड करना है। सात सात भुजांग है ना, पहला है स्मृति, धम्म विजय और वीर्य, इनका एक पार्ट बनाना है, उसके बाद है प्रक्षुब्धि, और उसके बाद है समाधि, और उसके बाद है उपेक्षा भुजांग, और जो प्रीति है, प्रीति क्या है, रिजल्ट है, प्रीति रिजल्ट है, वृद्धि क्या है, व्यापार है, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है, ये छह चीजें, है ना। इस प्रकार से समझेंगे तो क्या होगा, आसानी होगी कि उसकी भावना कैसे करनी है, कि ये कॉज है, ये छह चीजें कॉज है जिसकी वजह से प्रीति उत्पन्न होगी। अभी भगवान ने कहा है एक सूत्र में कि इसकी भावना कैसे करनी, कि जब आपका मन समझो स्मृतिमान नहीं हो रहा है, आपका मन में अभी अभिज्ञा है, लोभ है, द्वेष है, मोह है, और व्यापार उत्पन्न हो रहा है, आपका चित्त मचल रहा है, तो आपको ये तीन, पहले तीन की भावना नहीं करनी, स्मृति की भावना नहीं करनी है। स्मृति को तो दरअसल सभी इसमें रहेंगे कि, लेकिन वीर्य के धम्म विचय और वीर्य की भावना नहीं करनी, आपको धम्म विचय और वीर्य की भावना नहीं करनी। उसके बाद जो है आपको किसकी भावना करनी है, जब आपके मन एकाग्र नहीं है, बस आपका मन चंचल मंचल है, आपके मन में व्यापार उत्पन्न हो रहा है, चित्त मचल रहा है, जैसे होता है ना, जैसे बात जो लोग वेदना करते हैं तो उनका मन में एक कभी कभी चित्त मचल जाता है, वो बहुत कठोरता से वो सहन करते हैं, तो उस समय में जो वीर्य नहीं लगाना है, जो धम्म विजय की भोजांग की भावना नहीं करनी है, धम्म विजय का सरल सरल आपको जब जब आर्य धम्म विजय की भावना करनी है तो जान लेना है कि अनिच्चा, दुखा और अनात्मा, इन तीन चीजों की भावना करने को धम्म विजय कहा। इन तीन चीजों को देखना, अनिच्चा को देखना, धम्म दुख को देखना, अनात्मा को देखना, है ना। तो अभी जब आपको पीड़ा हो रही है, वेदना उत्पन्न होती है, पीड़ा आप सहन कर रहे हैं, तब क्या आप उसका अनिच्च स्वभाव देख पाएंगे, आप उसका दुख स्वभाव देख पाएंगे, आप उसका अनात्म स्वभाव देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, ज्ञान नहीं डेवलप होगा, है ना। तो ज्ञान नहीं डेवलप होगा, कब डेवलप नहीं होगा, कि जब मन में व्यापाद चल रहा है, अविद्या चल रही है ना, राग चल रहा है, द्वेष चल रहा है, व्यापाद चल रहा है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए आपको, ये बाकी के जो तीन है, प्रक्षुब्धि, समाधि और उपेक्षा, इन तीनों की भावना करनी चाहिए, है ना। तो भगवान ने ठीक इस प्रकार से समझाया है कि जैसे एक उपमा दी है, जैसे आपके पास अग्नि अग्नि प्रज्वलित आपको करनी है, अग्नि जलाना है, तो अग्नि जल रहा है, समझो अग्नि आपने प्रज्वलित किया, जल रहा है, अभी उसको बुझाना है,
तो बुझाना है तो क्या है कि आप जो लकड़ियां ला रहे हैं, पत्ते ला रहे हैं, जो सूखी सूखी लकड़ियां ला रहे हैं, पत्ते ला रहे हैं और अग्नि पे डाल रहे हैं, तो क्या अग्नि बुझ जाएगी उस समय? नहीं बुझ जाएगी, अग्नि तो और बढ़ेगी सूखे सूखे पत्ते डालने से, सूखी सूखी लकड़ियां डालने से उसमें से। तो अग्नि को उस समय हमें धगधगती अग्नि है तो उसको बुझाना है, पहले तो उसको शांत करना है। तो क्या करना चाहिए हमें? गीली लकड़ी चाहिए, डाली जानी है, ठंडा पदार्थ डालना चाहिए, है ना, या फिर पानी डालना चाहिए, या फिर मिट्टी डालनी चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से उपमा से भगवान ने समझाया कि ये जो तीन चीजें हैं, या फिर धम्म विचय, या फिर जो हम कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, धम्म विचय माने कि कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, अनिश्चय को जान रहे हैं, दुख को जान रहे हैं, अनात्म को जान रहे हैं, वीर्य लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, हाँ उसको अनिश्चय जानने का एफर्ट लगा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब आपका मन में दोमनस्य है, अविद्या है, तब आपने इनकी भावना नहीं करनी चाहिए। किसकी? धम्म विचय की और वीर्य की। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप उसको देखेंगे तो और ज्यादा चित्त मचलने लगेगा, और ज्यादा चित्त में संस्कार बनेंगे। अरे यार पीड़ा सहन करो, पीड़ा सहन करना नहीं बताया भगवान, है ना। भगवान ने समता बताई है, समता में सहन करना समता नहीं है, सहन करना उपेक्षा नहीं है, उसको प्रज्ञा से जानना है, उसको, है ना, ये सात भुजंग से जानना है। इसीलिए तो भगवान ने जो निघंट नाथ पुस्तक है, या फिर द्वैमय अंता जो अपना धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बताया ना, द्वैमय अंता बभजते नंद से सेवितब्बा, कि एक तो कामेषु कल्लेन अनुभवो हीनुभवो उत्सर्जनेको अनन्तिको अनंत से, ये तो उसके बाद है अत्त कील मथानुयोगो, जो खुद को क्लेश दे रहा है ना, तब के एक पैर पे दब रहा है, पीड़ा हो रही, सहन कर लो, ठंडी में सहन कर लो, कांटों पे बिछा लो। तो पीड़ा देने का, पीड़ा सहन करने का टेक्निक का भगवान ने क्या कहा है कि उसको त्याग करने के लिए कहा है। इनो गम्मो, इन कहा है, उसको ग्राम में कहा है, सहन करना नहीं है ना। इनो गम्मो बोधजने को अनर्यो अनंत से, ये अच्छा मार्ग नहीं है, इसके अनर्थकारी मार्ग है। एक तो है पीड़ा सहन करने का, और एक तो है काम को लिप्त होने का। दो चीजों को क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए। द्वे में अंता मध्यमा पटिपदा, मध्यमा पटिपदा भगवान बुद्ध ने बताया है ना, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसमें धम्मचक्र प्रवर्तन में बताया है। तो मध्यमा पटिपदा प्रज्ञा से हमें भावना करनी है ना, प्रज्ञा से हमें कायानुपसेना, वेदनानुपसेना, चित्तानुपसेना करनी है। ऐसा नहीं कि संवेदना उत्पन्न हो रही है, सहन कर लो, सहन कर लो, जान लो, तब जान ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जान पाएंगे? भगवान कह रहे हैं कि आपके मन में क्लेश है, आपका मन व्यापार हो रहा है, मचल रहा है उस वेदना को देखते हुए, तो आप कैसे उसकी भावना करेंगे? कैसे उसमें अनिश्चित देखेंगे? नहीं देख पाएंगे। जिस प्रकार से अग्नि जल रहा है तो उसमें आप सूखे सूखे और ज्यादा ईंधन डाल रहे हैं, सूखे सूखे पत्तियां डाल रहे हैं बुझाने के लिए, लकड़ियां डाल रहे हैं सूखी सूखी, तो नहीं बुझेगी। वो तो और ज्यादा चित्त में क्लेश उत्पन्न होंगे। सहन करने से क्या होगा कि चित्त प्रतिक्रिया करेगा, आप कंपन होगा, और ज्यादा प्रतिक्रिया करने से और ज्यादा संस्कार बनते रहेंगे। तो वो उस समय में नहीं करना है। उस समय में प्रज्ञा की धम्म विजय की भावना नहीं करनी। उस समय में कायानुपसेना, वेदनानुपसेना, चित्तानुपसेना, धम्मानुपसेना नहीं करनी है, होती ही नहीं है, इसलिए नहीं करनी। उसकी उस समय में क्या करना चाहिए? भगवान ने बताया कि अग्नि को बुझाने के लिए आपको उसमें ठंडा पदार्थ डालना चाहिए, है ना। तो ठंडा पदार्थ का मतलब क्या है कि जो प्रक्षाप्ति है, समाधि है और प्रज्ञा उपेक्षा है। प्रक्षाप्त भोजन, समाधि भोजन, उपेक्षा भोजन, इन तीन चीजों की उस समय में भावना करनी चाहिए। जब पीड़ा हो रही तो इन तीन चीजों की भावना करनी चाहिए, है ना, प्रक्षाप्त की, समाधि की और उपेक्षा की। तो उनको पहले तो प्रक्षाप्त करना है, पीड़ा हो रही तो उसको पहले प्रक्षाप्त करना है, ना कि उसमें अनिच्छा देखना है, ना कि उसमें अनात्म देखना है, उसको तो पहले प्रक्षाप्त करना है। तो इसीलिए पहले प्रक्षब्धि भोजन का, फिर समाधि भोजन का, मन को एकाग्र करना है, समाहित करना है, एक जगह पे लाना है। उसके बाद एक एक वो चीज पे टिकाना है। उसके बाद समता पुष्ट होगी। ये दोनों चीजें करने से समता पुष्ट होगी। फिर ये आप जानेंगे कि हाँ अभी मेरा प्रक्षब्ध हो गया है, अभी मैं समता स्थित कर पा रहा हूँ, अभी समता है, तब जाके मन एकाग्र है, तब जाके समाधि से आप जानेंगे कि समाधि होगी ना होगी। जब समाधि इंद्रिय उत्पन्न होगा तब जाके आप समाधि का जो अंग है क्या है? वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, प्रीति अपने आप डेवलप होगी। मैंने कहा ना विपाक है प्रीति, तो प्रीति अपने आप डेवलप होगी। जब आपका मन प्रक्षुब्ध होगा और आपकी समाधि लगेगी, मन समाहित होने लगेगा, तो अपने आप प्रीति डेवलप होगी। तो जब प्रीति डेवलप होगी तब जाके आपको क्या करना है? इन तीन भुजांगों की भावना करनी, या फिर कायानुपसेना, वेदनानुपसेना, चित्तानुपसेना, धम्मानुपसेना करना है, या फिर कंटेम्पलेशन करना है, धम्म विजय करना है, या फिर एफर्ट्स लगाना है, वीर्य करना है। तो
इस प्रकार से भगवान ने कहा है कि पहले अगर चित्त शांत नहीं तो ये तीन चीजें करनी। इसीलिए हमने जाना है कि कायानुपश्यना में जो कायानुपश्यना और वेदनानुपश्यना क्या है कि ये पहले तो प्रक्षिप्त करने के अंग है। कायानुपश्यना तो है ही है ना। सबसे पहले हमने कायानुपश्यना शुरुआत की महासतिपट्ठान सूत्र की, चार चीजें बताई है। आनापान बब्बो में, आनापान में क्या है कि पहले दीर्घ है तो दीर्घ जानना है, ह्रस्व है तो ह्रस्व जानना है, फिर सब काय पड़ी से पूरी काय को जानना है, फिर प्रसंग भयम काय संखार नस्य सीसामिति सिक्कति पस्य सीसामिति सिक्कति, प्रक्षिप्त करना है काया को, है ना। जब काया प्रक्षिप्त होगी फिर मन एकाग्र होगा समाहित, और फिर मन इक्वेनिमिटी में आ जाएगा, तब जाके वेदना, वेदना में भी वही वही हाल है। वेदना में या फिर चित्त की भावना आप कर पाएंगे, है ना। वेदनानुपश्यना आप चित्तानुपश्यना आप कर पाएंगे, तब जाके रियलिटी में चित्तानुपश्यना और ब्रह्मानुपश्यना, तब जाके रियलिटी में विपස්සना होगी। पहले तो कायानुपश्यना और वेदनानुपश्यना ही समाहित प्रक्षिप्त करने के अंग है। प्रक्षिप्त करने के, मन को समाहित करने के, मन को इक्वेनिमिटी लाने के लिए ये तीन चीजों की जो प्रक्षिप्ति, समाधि और उपेक्षा, इन तीनों चीजों की भावना किससे पूर्ण होगी? कायानुपश्यना और वेदनानुपश्यना से। सबसे पहले तो कायानुपश्यना से होगी, है ना। जैसे भगवान ने कहा है सब प्रसंग भय काय संखार, तो प्रक्षिप्त करना है, प्रक्षिप्ति का अंग है वहां। फिर समाहित होगा मन, फिर वृत्ति डेवलप होंगी, उपेक्षा डेवलप होंगी, तब जाके आप सही मायने में विपස්සना कर पाएंगे। विपස්සना का पहले बताया ना, विपස්සना क्या होती है। इस वीडियो में हमने जाना कि विपස්සना माने कि मन को शुद्ध करना है, मन के उत्पन्न हो रहे जो प्रतिक्रिया है उसको देखना है अनिच्छ दुख अनात्म करके, तब जाके वो रियलिटी में आप जान पाएंगे, तब जाके आप धम्म विजय कर पाएंगे, तब जाके आप जान पाएंगे अनित्य बोध क्या होता है, अनिच्छ बोध क्या होता है, दुख बोध क्या होता है, अनात्म बोध क्या होता है, तब जाके क्लियरिटी से ये साधना होगी, है ना। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से भगवान ने कहा है कि आप जो है समझो, जो है समझो गीले गीले सूखे पत्ते, गीले गीले पत्ते हैं, गीले गीले लकड़ियां, उसको अग्नि लगाने की चेष्टा कर रहे हो तो अग्नि प्रज्वलित होगी नहीं, है ना। गीले गीले लकड़ियां हैं, गीले गीले पत्ते हैं, तो अग्नि प्रज्वलित होगी नहीं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि जब ये मन में ये तीन चीजें नहीं होंगी तब जाके ये अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए आपको पहले क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए तीन चीजें, उसके बाद ये तीन चीजें करनी चाहिए, तब जाके साधना आपकी क्लियर होगी। और जब आप इन तीन चीजों की भावना कर रहे हैं, धम्म विजय या फिर कंटेम्पलेशन की भावना कर रहे हैं, विपස්සना की भावना कर रहे हैं, तब जाके क्या होगा, अपने आप जो प्रीति आएंगे, अपने आप जो प्रक्षुब्धि आएंगे, अपने आप जो उपेक्षा आएंगी, और अपने आप जो समाधि लगेगी, और वो समाधि क्या होगी? आपकी सम्यक समाधि होगी, है ना। वो क्या होगी? आपकी सम्यक समाधि होगी, कि जिससे क्या होगा कि जो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान लगने के साथ साथ आपको श्रोतापन्न, सुकृतागामी, अनागामी, अनंत अवस्था प्राप्त होगी। लेकिन जब आपने ये जो केवल समाधि लगा रहे हैं, केवल प्रक्षुब्धि कर रहे हैं, केवल उपेक्षा में रह रहे हैं, तो ये सम्यक समाधि नहीं होगी। ये तो केवल समाधि होगी जो लोकीय हो, इससे समाधि का अंग बनेगा। तो इसको सम्यक समाधि बनाने के लिए आपको धम्म विजय की आवश्यकता है, प्रज्ञा की आवश्यकता है, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, स्मृति की आवश्यकता है, एफर्ट्स की आवश्यकता है, विनय लोक अभिजा दो मन से दूर करने की आवश्यकता है, तृष्णा को हटाने की आवश्यकता है। तो है ना, एफर्ट्स में जाने के चार प्रकार की एफर्ट्स होते हैं, भगवान ने कहा है ना। सम्यक व्यायाम जो होता है, सम्यक व्यायाम को एफर्ट्स कहा है, राइट एफर्ट्स कहा है, तो उसको भी वीर्य कहा है। पहले तो अकुशल को हटाना है, अकुशल उत्पन्न नहीं होने देना है, फिर अकुशल को हटाना है, कुशल को उत्पन्न करना है, और जो कुशल उत्पन्न है उसको स्थित करना है ना। ये चार प्रकार के सम्यक व्यायाम है। पहले तो अकुशल उत्पन्न नहीं होने देना है, कुशल को उत्पन्न करना है, फिर अकुशल की निरोध करना है, पूरे पूरे जो अकुशल कर्म है, अकुशल संस्कार है, उसका निरोध करना है, और कुशल जो उत्पन्न किए हैं उसको स्टेडी रखने के लिए भावना करनी है ना। तो जो कुशल उत्पन्न हुआ है, सप्तभुजान तो कुशल है, प्रीति कुशल है, समाधि कुशल है, तो उसको अनिच्छ नहीं जानना है, उसको तो बढ़ाना है, उसकी तो भावना करनी है ना। तो इसीलिए इसको कैसे बढ़ाना है, तो पहले मन को समाहित करना होगा, मन को समाहित करने से प्रीति उत्पन्न होगी, फिर आप जानेंगे अनिच्छ क्या है, दुख क्या है, अनात्म क्या है, धम्म विजय कर पाएंगे, है ना। दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख निवारण का मार्ग क्या है, और दुख निवारण क्या है, दुख निरोध क्या है, दुख निवारण का मार्ग क्या है, चार आर्य सत्य की भावना कर पाएंगे। तो ये कंटेम्पलेशन है। ये तृष्णा उत्पन्न हो रही है, कैसे तृष्णा उत्पन्न हो रही है कि मन उसमें आसक्त हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो मन को समता में लाना है, वीर्य लगाना है, वीर्य लगाना है। कौन सा वीर्य लगाएंगे? सम्यक संकल्प में बताया है वीर्य लगाना,
है ना, निक्कम संकल्प, अव्यापात संकल्प, अविहिंसा संकल्प, है ना, जो निष्काम निष्कर्म, राग नहीं करना है, चित्त में जो चाहिए चाहिए का भाव है उसको त्यागना है, उसको त्यागने का वीर्य लगाना है ना। तो व्यापार, अव्यापार, व्यापार नहीं होने देना है, समता में रहने का वीर्य लगाना है। उसके बाद अविहिंसा, उसको हटाने के लिए वीर्य नहीं लगाना, अविहिंसा है ना, मन को स्थिर करना है, समाहित करना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि जो अभिचा है, चाहिए का भाव और दो मन से नहीं चाहिए का भाव, इन दो चीजों को हटाने का आपको एफर्ट्स लगाना है ना। और फिर उससे क्या हो जाएगा, अकुशल का प्रहार हो जाएगा। अकुशल कैसे उत्पन्न होगा ये जान रहे हैं आप, रिएक्ट कर रहा है तभी तो अकुशल उत्पन्न हो रहा है। तो अकुशल का प्रहार करने के लिए भगवान ने बताया, तो उसको रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है। जब जब रिएक्ट हो रहे तो समता में लाना है, जब जब रिएक्ट हो रहे तो समता में लाना है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपको जो धम्म विजय और वीर्य की भावना पूरी होगी। और जब धम्म विजय और वीर्य की भावना पूरी होगी तब प्रीति हो जाएंगी, तो लोगों को जो उसको निरामिष प्रीति कहेंगे, लोकोत्तर प्रीति कहेंगे, फिर आपकी लोकोत्तर प्रक्षुब्धि होगी, लोकोत्तर समाधि कहेंगे, लोकोत्तर उपेक्षा होगी, जिसको आपको श्रोतापन सकृदागामी अनागामी अरहत अवस्था प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको करना है कि जब मन समाहित है तभी जाके ये कंटेम्पलेशन करना है। जब कंटेम्पलेशन हो रहा है तो सभी की जो सप्तभुजांगों की भावना है उसको और ज्यादा भावित करना, और ज्यादा वीर्य लगाते प्रीति निर्माण करना है, और ज्यादा प्रक्षुब्ध करना है काया को, वेदना को, चित्ता को, धम्मा को, और फिर मन को समाहित करना है काया में, वेदना में, चित्ता में, धम्मा में, और फिर और उपेक्षावान रहना है काया में, वेदना में, चित्ता में और धम्मा में। तो इस प्रकार से ये चारों विपस्सना में ये 7 भुजांग होने चाहिए, इसमें 4, इसमें 7, इसमें 7, इसमें 7, तब जाके आपकी भावना सही मायने में अच्छे से पूरी होती चली जाएगी, है ना। तो इसीलिए आपको कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ आश्रम जो है सभा सो में कहा है ना कि जो भावना करने से पूरे दुख मिट जाएंगे, तो कौन से आश्रम भावना करने से मिट जाएंगे, तो आपके अविद्या आश्रम मिट जाएंगे, है ना। उसके बाद जो जो भाव आश्रम मिट जाएंगे, काम आश्रम मिट जाएंगे, दृष्टि आश्रम मिट जाएंगे। तो ये चारे के चारे आश्रम भावना करने से मिट जाते हैं, है ना। तो धम्म विजय की भावना करने से मिट जाएंगे। धम्म विजय की भावना करने से आपके दृष्टि आश्रम मिट जाएंगे, अविद्या आश्रम मिट जाएंगे। और जो पहले 3 है ना, धम्म विजय और वीर्य की भावना करने से दृष्टि आश्रम मिट जाएंगे, अविद्या आश्रम मिट जाएंगे, और जो प्रक्षुब्धि है, समाधि है, उपेक्षा से कौन से आश्रम मिट जाएंगे, भाव आश्रम और काम आश्रम मिट जाएंगे। तो इसी प्रकार से 4 आश्रम होते हैं, जो उपादान होते हैं 4 प्रकार के, जो तृष्णा के कारण होते हैं, तृष्णा के बांधने का काम करते हैं। पंचोपादान स्कंद में जो बांधने का काम करता है, दुख हमें लगता है, तो पंचोपादान स्कंद से जो दुख निर्माण हो रहा है उसको हटाना है, उसको त्याग करना है, तो हमें उसको मिटाना है, उसका प्रहार करना है, तो हमें भावना करनी चाहिए, सप्तभुजांगों की भावना करनी चाहिए, आर्य अष्टक। और इस भावना से पूरी तरह से सभी तरह के जो आश्रम है जो भावना करने से मिट जाएंगे। तो इसलिए आपको काया के आश्रम है, वेदना के आश्रम है, तो मिट ही जाएंगे, चित्त के भी मिट जाएंगे और धम्म के भी मिट जाएंगे। तो इस प्रकार से अविद्या से लगभग क्या सप्तभुजांग से लगभग क्या हो जाता है, सभी आश्रम मिट जाते हैं। तो यह बोधि का अंग है, तो इसको आपको अच्छी तरह से भावना करनी है, और 4 आर्य सत्य की भावना करनी है। अनिच्चा का बोध आपको करना है, दुख का बोध करना है, अनात्म का बोध करना है। कब करना है कि जब आता भी संपजानुसति में आप आता भी जो आप मन आप प्रक्षुब्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, मन को समाहित करने की चेष्टा कर रहे हो, मन को समता में लाने की चेष्टा कर रहे हो, तब तब जाके प्रीति आएंगी, है ना। समाहित चित्त हो रहा है तो एक प्रीति आएंगे, तब जाके क्या कर सकते हो आप, अविद्या और दोमनस से आपके मन में नहीं रहेगा, तब जाके धम्म विजय की भावना करनी है, और वीर्य लगाने की भावना करनी है, तो उसको और ज्यादा भावित करना है। जब मन प्रक्षुब्ध होने लगे, जब काया प्रक्षुब्ध होने लगे, तब जाके धम्म विजय और वीर्य की भावना करनी है। किस प्रकार से प्रक्षुब्ध हो रहा है, किस कारण की वजह से प्रक्षुब्ध हो रहा है ना। काया प्रक्षुब्ध हो रही है, वेदना प्रक्षुब्ध हो रही है, शांत हो रही है, शांत हो रही है, नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है। प्रक्षुब्ध होने का मतलब ये है ना कि नष्ट हो रही है, तो किस वजह से नष्ट हो रही है, तो उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ाना और करना है, तो उसको भी वीर्य कहा है। उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने से क्या हो जाएगा, प्रक्षुब्धि ज्यादा ज्यादा कर पाएंगे। प्रक्षुब्ध होने से समाधि ज्यादा ज्यादा होगी, उपेक्षा ज्यादा ज्यादा होगी, सम्यक समाधि घटित होगी उस समय। अगर आप अच्छी तरह से धम्म विजय लगा के कंटेम्पलेशन करके, चिंतन मनन करके, है ना, अनिच्चा माने कि उत्पत्ति के कारण को जान के, नष्ट और होने के कारण को जान के, दुख के उत्पत्ति को कारण जान के, दुखों के नष्ट के होने के कारण को जान के, पहले दो आर्य सत्य को जान के, दूसरे दो आर्य सत्य, लास्ट वाले दो आर्य सत्य को जान के, इस प्रकार से आपको
ये समझना है। पहले दिन लास्ट के दिन, पहले दिन लास्ट के दिन उसकी भावना साइमल्टेनियसली कर लो। ये होने से ये होने से ये होने से ये होने से ये। तो एक आपका अच्छी तरह से भावना आप ज्यादा देर तक कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा भावना कीजिए और अपने जो दुख है, अपने आश्रव है, उसका प्रहार करने के लिए, निब्बान का साक्षात्कार करने के लिए ये चत्तारों से निपटाना भगवान ने बताया है। उसको मनसिकार अच्छे से करना है, ज्यादा भावित करना है, जिससे आप सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, जिससे सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। वंदामी बंदे जी। मंगल हो, सुखी हो। अ, वंदे जी, मुझे ये पूछना था कि मुझे कुबे निवासन सत्य का मीनिंग मालूम है, लेकिन आश्रय का मीनिंग मालूम नहीं है, वो बता सकते हैं? आश्रव से ज्ञान वही है, दुख का ज्ञान। आश्रव का ज्ञान माने कि आश्रव माने कि तृष्णा, तृष्णा माने कि दुख, है ना। तो तृष्णा हाँ। उत्पत्ति कैसे होती है, आश्रव कैसे उत्पन्न होता है, आश्रव का कारण क्या है, आश्रव आश्रव निवारण का कारण क्या है, वही तो तुम समझा रहे हैं ना इतनी देर से कि जो आचार आर्य सत्य है। दुख का कारण क्या है, वही है। दुख का कारण तृष्णा है, लेकिन तृष्णा हटाने का भी तो, तृष्णा भी तो किसी वजह से उत्पन्न हुई है ना, और उसको हटाने का भी कुछ तो भी मार्ग है। तो है ना, क्योंकि वो इच्छित नहीं है, वो भी अनिश्चित है, अनिश्चय है। तो उसको जानना है। तो दुख निरोध आर्य सत्य है, दुख निरोध कटिबद्ध आर्य सत्य है। तो ये चार आर्य सत्य की भावना, चार आर्य सत्य का साक्षात्कार करना ही आप स्व ख्याल ज्ञान है। चार आर्य सत्य का कंप्लीट ज्ञान उत्पन्न होता है। तृष्णा कैसे उत्पन्न होती है, तृष्णा नष्ट कैसे होती है, इसका ज्ञान जब आता है तो उसको आस्वाख्याय ज्ञान कहते हैं। तो उसको हम चार आर्य सत्य की भावना करने से, आठे अष्टांगिक मार्ग की भावना करने से, और ये सप्तभुजंग की भावना करने से वो अपने आप उत्पन्न होता रहता है, उसकी भावना हम करते रहते हैं, है ना। और एक समय आएगा कि भावना पारी पूरी होगी, कंप्लीट होगी, उसके बाद भावना करने के लिए बच नहीं जाएगा, तो अपने आप वो आस्वाख्याय ज्ञान उत्पन्न होगा। अच्छा जी बंदे जी। माधुरी जी, कृपया आपका माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम। वंदा में बनते हैं। मंगल हो। बहुत ही अच्छा और बहुत ही परिणामकारक, यानी कि मुझे बहुत ही ये प्रवचन सहाय देगा आगे धम्म सीखने के लिए। इसके लिए त्रिवार वंदन आपको बनते जी। और मुझे ये पूछना था कि भावना और वेदना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मैं कर नहीं पा रही हूँ। अलग ये दोनों चीजें कैसे परिणाम करती है, वेदना और भावना। और एक दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि ध्यान में बैठते तब समझ में आता है कि मन और शरीर, ये दोनों ही अपने जीवन के लिए या कुछ धम्म के जो क्षेत्र है इसमें बाधक है। तो ये मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग डिफरेंट कुशल कर्म के बारे में प्रोत्साहन करता है, या उसके थ्रू हम जाते हैं वो कर्म करने के लिए। और शरीर शरीर भी ऐसा है कि जो भौतिक जगत में है, तो कुछ ऐसे भी कर्म हो जाते हैं कि जो नहीं करने हैं। तो मन भी मेरा नहीं और ये शरीर भी मेरा नहीं। तो फिर अपना कहने के लिए ऐसा हम अपना कह के आगे का जीवन उस रास्ते पे ले जाए। यानी कि जब ध्यान से उठते हैं तब तो समझ में आता है सब अपना ही है, लेकिन ध्यान में जब बैठते हैं या तो स्मृति कुछ ध्यान करने के वक्त ये जो विचार आते हैं ये गलत है क्या? क्योंकि शरीर भी मेरा है और मन भी मेरा है, लेकिन ऐसा उत्पन्न होना गलत है क्या, ये विचारधारा? गलत तो नहीं है, आप मतलब चिंतन मनन नहीं कर रहे हो, उसमें गलत नहीं है, लेकिन अच्छे से और अच्छे से कीजिए, है ना। उसमें आगे कैसा है कि जो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं, इसका अर्थ यह है कि जो दुख उत्पन्न हो रहा है, जो तृष्णा उत्पन्न हो रही है, वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं, है ना। हाँ। और ये जो शरीर और मन का प्रपंच है, ये क्या है, एक दूसरे से चल रहे हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर है ना, मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर है, आप गेम खेल रहे हैं, तो गेम में सच में मोबाइल में होता है क्या वो, है ना, वो तो सॉफ्टवेयर में होता है। वो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अलग है, मन की तरह है, हार्डवेयर मोबाइल अलग है। तो
तो जो प्रक्रिया घटित हो रही है वो सॉफ्टवेयर में घटित हो रही है। गेम चल रहा है, कोई वीडियो गेम में एनिमेशन चल रहा है, अंदर पूरा एक क्या है, मोबाइल के अंदर एक दुनिया है मान, उसी प्रकार हमारे मन के अंदर एक दुनिया है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो मोबाइल का जो हार्डवेयर है, बैटरी है, चार्जर है, इसके अलावा चल ही नहीं सके, है ना। पूरा स्क्रीन है, स्क्रीन गया तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। साउंड है तो उसके उसके जो साउंड है, स्क्रीन है, बैटरी है, ये सब चीजें है, तभी जाके हम वो मोबाइल के अंदर की दुनिया देख पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर की दुनिया देख पा रहे हैं। इसी प्रकार हमारी जो शरीर है, बॉडी है, इसी बॉडी के होने के वजह से हम मन की अनुभूति कर पा रहे हैं, है ना। बॉडी नहीं है तो मन भी नहीं है, मन नहीं है तो बॉडी नहीं है, तो ये दोनों चीजों का एक कनेक्शन, कार्य कारण भाव एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। और एक दूसरे की ओर डिपेंड होने के कारण क्या है कि इसमें जिसको मैं मेरा आत्मा कह रहा हूँ वो चीज है ही नहीं, है ना। ये कुछ तो भी, जैसे आप मोबाइल के अंदर एक आधा वीडियो गेम है और वीडियो गेम के अंदर एक आधा इंसान होगा, वो कहेगा कि ये मैं हूँ, ये मेरा है। लेकिन ये मोबाइल का ये बैटरी नहीं है, स्क्रीन नहीं है, तो वो होगा ही नहीं, है ना, वो उत्पन्न होगा ही नहीं, है ना। ये सब प्रक्रिया है, ये सीपीयू है, हार्डवेयर है, तब जाके मोबाइल के अंदर वो प्रक्रिया घटित हो रही है। अगर सीपीयू नहीं, मोबाइल में चार्जिंग ही नहीं, तो मोबाइल चल ही नहीं पाएगा, अंदर काम ही नहीं कर पाएगा सॉफ्टवेयर। तो इसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा है, ये सब चीजें है, ये इंद्रिय है, हमारी इंद्रियों के स्पर्श है, ये सब अच्छा है, शाबुत है, उसके चलते मन बन रहा है, मन में सब घटनाएं घटित हो रही है और ये एक दूसरे पे घटित हो रही है। मन कह रहा है कि एक चीज को देखो तो वो चीज देखता है, जब हम अच्छे से एक चीज देख पा रहे हैं तो उसकी दूसरे इंद्रिय हमारे बंद होते हैं, है ना। तीसरे सभी इंद्रिय बंद होते हैं, हम केवल इसी चीज पे फोकस करते हैं। तो ये मन हमारा फोकस है, इसीलिए हम शरीर से एक चीज कर पा रहे, देख पा रहे हैं। अगर मन नहीं देखने का मन में उत्पन्न नहीं होगा तो मन देखेगा नहीं, है ना। तो इस प्रकार से ठीक सहायक होता है इस शरीर को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मैं हाथ खुजली आ रही तो मन कह रहा है कि जाओ इधर खुजाओ, तब जाके मेरा हाथ उठता है और खुजाने लगता है। तो मन नियंत्रित कर रहा है शरीर को, लेकिन ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, शरीर से मिल रही है। तो वह क्या है, अनिच्छ है, इच्छित नहीं है, अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ है ना। अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ है, उसके पीछे कुछ तो भी कारण है। शरीर को अपने आप उत्पन्न नहीं हो रहा है, शरीर के लिए आहार चाहिए, है ना। मन के लिए भी आहार चाहिए, तो इस प्रकार से ये आहार है, ये कारण है, इसीलिए मन उत्पन्न हो रहा है। अब ये कारण नहीं रहेगा तो मन नहीं रहेगा, तो वह अनात्म है ना, मतलब उसमें अपने आप उत्पन्न होने वाला कुछ नहीं है। ये सब प्रक्रिया है तब जाके मन उत्पन्न होगा, ये सब प्रक्रिया है तब जाके मैं उत्पन्न होगा। तो किस चीज को मैं मेरा कहूँ, है ना। जो आहार है, उसको मैं मेरा कहूँ, ये बॉडी है मैं उसको मैं मेरा कहूँ, ये खून है उसको मैं मेरा कहूँ, ये चक्षु है उसको मैं मेरा कहूँ, है ना। किसको मेरा कहूँ, ये तो सब कारण की वजह से निर्माण हो रहे। मन में भी विद्या की वजह से, संज्ञा की वजह से, संस्कार की वजह से, विज्ञान की वजह से हम जान पा रहे हैं। तो क्या संज्ञा को मैं मेरा कहूँ, विद्या को मैं मेरा कहूँ, चित्त को मैं, संस्कार को मैं मेरा कहूँ, विज्ञान को मैं मेरा कहूँ, किसी को कह सकता हूँ, एक चीज को नहीं कह सकता हूँ ना। ये सभी चीजें हैं तब जाके मैं बना, किसी एक चीज को मैं मेरा कहूंगा तो ये नहीं, सही चीज नहीं है ना। तो उसी प्रकार आपका जो विचार उठ रहा है, तो विचार उठ रहा है कि मैं हूँ, ये विचार भी तो ये सब चीजें हैं तभी उठ रहा है ना। अगर मन नहीं होगा, अगर शरीर नहीं होगा तो ये विचार उठेगा क्या कि मैं, है ना। तो जो मैं हूँ ऐसा हमें लगता है, वो विचार भी इन सभी चीजों की वजह से उठ रहा है। तो क्या केवल विचार ही मैं मेरा है, नहीं, ये सब कारण की वजह से घटित हो रहा है। ये एक श्रृंखला है, कार्य कारण भाव, उस कार्य कारण भाव को हमें समझना है, यही बुद्ध की शिक्षा है। जब कार्य कारण भाव समझने लगे तो हम समझ लेंगे, हाँ इसके कारण की वजह से ये हो रहा है, इसके कारण की वजह से ये हो रहा है। मेरा विचार भी है तो मन के कारण है, मन भी है तो शरीर के कारण, शरीर भी है तो ऊर्जा के कारण, ये सब कार्य मीमांसा है। तो किसी एक चीज को मैं मेरा नहीं कह सकता। हमें अभी लगता है मैं मेरा है, लेकिन असल में वो वैसा नहीं है। असल में तो सब कार्य और मीमांसा है, कारण है फल है, कारण है फल है, कॉज है इफेक्ट है, ये सब प्रक्रिया है। हर कारण किसी का विपाक होता है, हर विपाक किसी का तो भी कारण बनता है। तो ये सब प्रकृति का नियम और ये सब श्रृंखला है, उसको समझना ही क्या है, पटिच्च समुत्पाद दुख मुक्ति का मार्ग है। और वही अनात्मा है, वही अनिच्च है, इच्छित नहीं है, कारण की वजह से घटित है, कारण की वजह से नष्ट हो रहा है। तो वो जो थॉट आ रहा है वो भी किसी कारण की वजह से। जब आपका मन सूक्ष्म होगा तब आप ये सब चीजें जान पाएंगे, है ना, आसानी से जान पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको
और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि जो भावना और वेदना, भावना का अर्थ है प्रैक्टिस, वेदना का अर्थ है संवेदना, है ना। तो इस प्रकार से आपको दो दो अलग करके समझना। जी, साधु साधु साधु। थैंक यू मैम। भीमराव जी, आप आपका माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। बंदा भी बनते जी। मंगलो सुखी हो। बंदा जी, ये सप्त भोजन के बारे में बहुत विस्तृत से आपने आज बताया और बहुत बातें उसमें समझ में आई। तो सप्त भोजन को हर समय अप्लाई करना चाहिए। कोई भी है ना, एक अनित्य दुख अनात्म समझाना है तो सप्त भोजन को जरूर अप्लाई करना चाहिए। और इसमें जो तीन बातें अलग अलग बताई, प्रक्षुब्धि, समाधि और उपेक्षा, ये एक बात अलग है। यदि कुछ अपने कुछ विवरण बाकी है, कुछ क्लेश है, तो उसके पहले अपने को प्रक्षुब्धि, समाधि और उपेक्षा को अप्लाई करना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी मन में अच्छा कुछ है तो धर्म, विचार और वीर्य को जगाना है। साधु साधु। मगर मगर स्मृति जो है, तो स्मृति हमेशा ये तो रखना ही पड़ेगा ना। हाँ, स्मृति तो हमेशा रखना ही पड़ेगा, हाँ, है मैं ना। स्मृति का कुछ आया नहीं, इसलिए मैं स्मृति। स्मृति अपने आप रहेगी, लेकिन क्या है कि जब हम्म, कंटेम्पलेशन की बात आती है, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, उसको सम्यक हम्म, स्मृति कहा है ना। हम्म, तो जब मन समाहित हो रहा है तो दरअसल वहां हो नहीं सकती स्मृति, लेकिन जब होगी तो वो अपने आप विपश्यना का अंग बन जाएगा, है ना। तो स्मृति हम्म, है तभी विपश्यना है, स्मृति है तभी हम्म, विपश्यना है, और स्मृति नहीं हाँ है तो सर। केवल है ना। हम्म, तो, हम्म, तो जो स्मृति तो तो रहेगी, अच्छी बात है, और उपेक्षा भी रहेगी, वो भी रहती हम्म, है, लेकिन वो कमजोर होती है, पहले तो कमजोर होती है, लेकिन जैसे हम ये प्रक्षति की भावना करते हैं, समाधि की भावना करते हैं, तो और बलवान होती है ना। हम्म, तो इस प्रकार से वो उसका भावना और ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, तो दोनों करने के बाद ही पृथ्वी उत्पन्न हो जाएगी। हाँ, मतलब दोनों में से कोई करने के बाद वो होती ही होती है, लेकिन तो हाँ, अब होती है। अच्छा, अच्छा। आप करने लगेंगे तो वो होंगी नहीं वो, है ना। ओके जी। वंदा भी बनते जी। अंदर हो, सुखी हो, बोलिए। मुझे ये जानना था, वो आतापी संपजानो सतीमा, ये थोड़ा सा बताइए ना बनते जी फिर से। पहले वीडियो में भी हमने बताया है कि तब सल्लेख सूत्र हमारा हुआ है मध्यम निकाय में, उसमें हम्म, भगवान ने बताया कि तब करना क्या होता है। आता अच्छा। भी, आता भी का अर्थ है तब करना, है ना। तब हाँ। करना, कैसे तब करना है कि जो अनिच्छ दुख अनात्म देख के तब करना है, ठीक है। विजय को तब कहेंगे, धम्म विजय को तब कहेंगे, ये हम्म। सभी सप्त प्रयोगों को ही तब कहेंगे, ठीक है। लेकिन वीर्य और धम्म विजय विपස්සना करना तब करना। आता भी संपजानो माने कि प्रज्ञा युक्त चित्त से रहना है, अनिच्छ दुख अनात्म देखना है। स्मृति, हम्म। कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, ये चार चीजें हैं। तो तब कैसे करना है कि जो तृष्णा मन में जो प्रतिक्रिया उमड़ रही है, उसको उमटने नहीं देना है, उसका ही तब तब करना है। मन में जो राग उत्पन्न हो रहा है, मन में जो द्वेष उत्पन्न हो रहा है, उसको उत्पन्न नहीं देना हो। जैसे 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 बैठे 1 घंटा, पीड़ा उत्पन्न हो रही है, जो जो पैर में पीड़ा उत्पन्न हो रही, लेकिन वो पैर में पीड़ा उत्पन्न हो रही, वो तो शरीर पे उत्पन्न हो रही, मन उसमें प्रतिक्रिया करता है, नहीं चाहिए रे, नहीं चाहिए रे। तो जब ये हम्म, भाव उत्पन्न हो रहा है तो आता भी नहीं है, समझ लेना। और अच्छा। जब वो पीड़ा उत्पन्न हो रही है लेकिन मन समता में है, तब जानना है कि आता भी है ना, आता भी की भावना पूर्ण हो रही है। तो हम्म। इस प्रकार आतपी का अर्थ है कि पीड़ा उत्पन्न होने नहीं देना है, मन को एकदम समता में रखना है, मन को एकदम मतलब उत्पन्न हो रही है तो उसको त्याग करना है। जो पीड़ा अच्छा। हो रही है, पीड़ा होने का भाव है, मन में हो रहा है। वेदना अलग है, चित्त अलग है, ये तो हमने जाना है। काया अलग है, मन अलग है, ये तो हमने जाना है। काया अलग है, चित्त अलग है, ये जाना है। तो काया पे वेदना हो रही है, काया पे संवेदना हो रही है, चित्त क्यों उस पे प्रतिक्रिया दे रहा है, चित्त क्यों बार बार उधर जा रहा है, सांसों पे क्यों नहीं रह रहा, इधर जा रहा है। तो तब हम्म। करना है, चित्त चित्त वहां नहीं ले जाना है, उसको विराग की भावना करनी, और फिर यहाँ पे लाना है चित्त को, यहाँ पे विराग, है ना। उसको हटाना है वहां से, उसको योग योग करके हटाना है, वही तब करना है। समता में अच्छा। ले जाना है, वही तब करना है ना। और संपजाना माने कि
जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति अवेयरनेस, उसके प्रति कारण मीमांसा जानना उसका, और सतीमा माने की अवेयरनेस, और ये तीन चीजें करके हम विपස්සना कर सकते हैं। अच्छा, साधु साधु साधु। खमतु खमितः सुखिता हन्तु अभिवादनशीलिस्स नित्यं मुद्दापचारिणो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुर्नो सुखं बलं भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।